तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मेरा नाम मोनिश है और आप देख रहे हैं आवाज आप तक। एक तरफ जब दुनिया कोरोना महामारी से हुई तबाही से जूझ रही थी, तो उसी दौर में अरबपतियों की एक नई नस्ल कुकरमुत्ते की तरफ पनप रही थी। जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने भारत के 10 सबसे अमीर लोगों की एक सूची तैयार की है। पत्रिका ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी की एक और लहर का सामना कर रहा है, लेकिन इसके स्टॉक मार्केट पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। फोर्ब्स के मुताबिक भारतीय सेंसेक्स ने पिछले साल के मुकाबले 75% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान यह अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 140 हो गई। आइए हम जानते हैं फोर्ब्स ने 2021 के टॉप 10 इंडियन बिलियनियर्स की लिस्ट में किस किस को शामिल किया है। एक नंबर पे हैं मुकेश अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति 6.23 लाख करोड़ से ज्यादा है। मुकेश अंबानी फोर्ब्स की इस सूची में मुकेश अंबानी का सबसे ऊपर होना कोई हैरानी की बात भी नहीं है। सभी जानते हैं कि वे सबसे रईस भारतीयों में से हैं। फोर्ब्स ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान मुकेश अंबानी ने फंड इकट्ठा करने की योजना पर काम किया। रिलायंस इंडस्ट्री को बिना कर्जे वाली कंपनी बनाने के लिए इन्होंने एक के बाद एक कई समझौते किए। इनकी कुल कीमत 35 अरब डॉलर यानी कि 2,59,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। उन्होंने अपनी टेलीकॉम यूनिट जियो का 1/3 हिस्सा कई बड़ी कंपनियों के साथ बेच दिया। इनमें फेसबुक और गूगल जैसी धुरंधर कंपनियां भी शामिल हैं। साथ ही रिलायंस रिटेल का 10% हिस्सा केके और जनरल अटलांटिक जैसी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के हवाले भी कर दिया। पत्रिका ने कहा कि मुकेश अंबानी ने अपने तेल और गैस के बिजनेस को सफलतापूर्वक डाइवर्सिफाई किया है। इस तरह उन्होंने बीते एक साल में अपनी कुल संपत्ति में 48 अरब डॉलर यानी कि 3,55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा किया है। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी। फोर्ब्स की सूची में दूसरे सबसे अमीर भारतीय हैं गौतम अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इनका बड़ा नाम है। पत्रिका के मुताबिक बीते एक साल में अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 से गौतम अडानी का कारोबार तेजी से फैलता चला गया। आलम यह रहा कि पिछले साल सितंबर महीने में उन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 74% स्टेक अपनी कंपनी के नाम किया। ये देश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। उसी साल के अंत में अडानी ने देश के कुछ अन्य एयरपोर्ट्स को भी अधिग्रहण किया। ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि हवाई अड्डों के बाद अब गौतम अडानी की नजर रेलवे स्टेशनों पर है। अडानी ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी फर्म ग्रीन एनर्जी का 20% हिस्सा फ्रांस की बड़ी ऊर्जा कंपनी टोटल को 2.5 अरब डॉलर के साथ बेच दिया था। तीसरे नंबर पर है शिव नादर, जिनकी कुल संपत्ति 1.7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं शिव नादर। देश के तीसरे सबसे अमीर शख्स में शिव नादर एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के फाउंडर। ये आईटी कंपनी देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस देने वाली कंपनियों में से एक है। शिव नादर ने अगस्त 1976 में एचसीएल की स्थापना की थी। तब से कंपनी लगातार ग्रोथ में है। इसने आईटी हार्डवेयर से जुड़े क्षेत्र की सूरत बदल कर रख दी थी। साल 2008 में भारत सरकार ने आईटी सेक्टर में अपने योगदान के लिए शिव नादर को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल एचसीएल का रेवेन्यू 71,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। हालांकि उसी साल शिव नादर ने कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। एचसीएल को अब शिव नादर की बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा संभालती हैं। अमीरी के चौथे नंबर पे हैं राधा किशन दामानी, जिनकी कुल संपत्ति 1.22 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। रिटेल और इन्वेस्टमेंट की किंग माने जाने वाली राधा किशन दामानी भारत की सबसे अमीर लोगों की सूची में चौथे नंबर पर है। उनकी सुपरमार्केट चेन एवेन्यू सुपरमार्ट्स देश भर में 221 डी मार्ट स्टोर्स को ऑपरेट करती है। उनके भाई गोपी किशन भी अरबपति हैं। फोर्ब्स की पिछली सूची में राधा किशन दामानी दूसरे नंबर पे थे, लेकिन भाई गोपी किशन ने डी मार्ट में अपने होल्डिंग्स अलग कर लिए। पत्रिका के मुताबिक सूची में राधा किशन के नीचे खिसकने का ये बड़ी वजह है। देश के सबसे अमीर लोगों में से होने के बावजूद राधा किशन दामानी काफी लो प्रोफाइल रहे। उन्हें लेकर ज्यादा बड़ी या चर्चित जानकारियां सामने नहीं आती हैं। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने भाई के साथ मुंबई में 1,000 करोड़ रुपए का एक बंगला खरीदा था, जो सबको हैरान करने लायक था।
अब 5वें नंबर पे हैं उदय कोटक, जिनकी कुल संपत्ति 1.18 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। देश के सबसे अमीर बैंकर हैं। बताया जाता है कि उदय कोटक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन 20 साल की उम्र में उन्हें एक इंजरी हो गई थी क्रिकेट खेलते हुए ही। इसके बाद उनका सर्जरी हुआ। 1989 में इस हादसे के समय उदय कोटक का क्रिकेटर बनने का सपना छीन लिया। हालांकि उन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करने से कोई रोक नहीं पाया। उदय कोटक ने 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक की शुरुआत की थी। आज ये देश के 4 सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक है। पिछले साल बैंक का रेवेन्यू 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। उसी साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए समझौते के तहत उदय कोटक ने बैंक से जुड़े अपने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेच दिए थे, ताकि उनकी कुल 30% हिस्सेदारी को 26% तक लाया जा सके। फोर्ब्स ने उन्हें सबसे अमीर भारतीय की सूची में 5वें नंबर पर डाला है। और 6ठे नंबर पर है लक्ष्मी मित्तल, जिनकी कुल संपत्ति 1.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी के मालिक लक्ष्मी मित्तल भारत के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि वो रहते यूके में है। फरवरी महीने में उन्होंने अपनी कंपनी के आर्सलर मित्तल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह ली थी उनके बेटे आदित्य मित्तल ने। हालांकि लक्ष्मी मित्तल अभी भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। अब भारत के सबसे अमीर लोगों में 7वें नंबर पर है कुमार बिरला, जिनकी कुल संपत्ति 95,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आदित्य बिरला ग्रुप का कमोडिटी एम्पायर देश भर में फैला हुआ है। सीमेंट बनाने से लेकर टेक्सटाइल बिजनेस और फैशन से लेकर टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विस में बिरला ग्रुप ने अपना पैर जमा रखा है। लेकिन हाल के कुछ सालों में ग्रुप को टेलीकॉम सेक्टर में नुकसान उठाना पड़ा है। मुकेश अंबानी के जियो से लड़ाई में उनका वोडाफोन आइडिया ज्वाइंट वेंचर काफी पिछड़ गया। फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीय की सूची में कुमार बिरला 7वें नंबर पर आते हैं। अब 8वें नंबर पर है साइरस पूनावाला, जिनकी कुल संपत्ति 94,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरों पर गौर किया होगा तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम जरूर सुना होगा। साइरस पूनावाला इसके मालिक हैं। उनके बेटे आधार पूनावाला कंपनी के सीईओ हैं। SII दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। कोविड-19 के खिलाफ इस कंपनी की भूमिका को दुनिया भर की सरकारों ने महत्वपूर्ण बताया था। कोरोना संकट के कारण हेल्थ केयर में काफी उछाल आया और इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को इसका जबरदस्त फायदा मिला। इसमें SII भी शामिल है, जो भारत समेत पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन के निर्माण और वितरण में मुख्य भूमिका निभा रही है। कंपनी को भारत और कई देशों की सरकारों और संगठनों से भी फंड मिलता है। 9वें नंबर पर है दिलीप सांघवी, जिनकी कुल संपत्ति 81,000 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स ने पिछले साल सबसे अमीर भारतीयों की सूची से दिलीप सांघवी को हटा दिया था, लेकिन इस साल उनकी वापसी हुई है। कोविड-19 महामारी के कारण हेल्थ केयर सेक्टर को मिले बूस्ट का फायदा उनकी कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स को भी मिला है। उसके शेयर्स में 68% की बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी को फायदा हुआ है तो जाहिर है मालिक को भी इसका फायदा मिलेगा। मशहूर बिजनेसमैन मैगजीन ने उन्हें सबसे अमीर भारतीयों की सूची में 9वें नंबर पर जगह दी। और 10वें नंबर पर अमीर भारतीयों में है सुनील मित्तल, जिनकी कुल संपत्ति 78,000 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स की 10 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में सबसे गरीब यानी 10वें नंबर पर भारतीय एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल हैं। उनके और परिवार के पास कुल 78,000 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। सुनील मित्तल की लीडरशिप में भारतीय एयरटेल मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी रही है। जियो के बाद भारतीय एयरटेल देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। फोर्ब्स मैगजीन की मंगलवार को जारी की गई दुनिया की सबसे दौलतमंद लोगों की सालाना लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया।